समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। हाल ही में बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अब उन्हें एक और झटका लगा। दरअसल यूपी की हुकूमत ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने का फैसला किया। लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें लीज इसलिए गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया, इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। सपा सरकार के वक्त में आजम खान की जौहर ट्रस्ट को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 41,181 वर्ग फीट जमीन में 100 रुपए सालाना किराए पर दी थी। इल्जाम है कि इस जमीन को देने के लिए कायदे कानून को ताक पर रखा गया था। आजम खान ट्रस्ट को ये जमीन 99 साल के लिए दी गई थी। पहले इस जमीन पर जिला बेसिक एजुकेशन अफसर का दफ्तर था। अब इस जमीन को डिपार्टमेंट वापस लेने की तैयारी कर रहा है। देखिए, लड़ाई कोई भी हो, अगर मजबूती के साथ लड़ी जाए तो हमेशा उसमें जीत होती है। ये जो मामला है ये 90 के आसपास का मामला है। आजम ने एक रामपुर में मुर्तज़ा स्कूल के नाम से स्कूल हुआ करता था, जिसमें लगभग 4000 बच्चे पढ़ते थे। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस था, जिला विद्यालय निरीक्षक का ऑफिस था। आजम की इस ज़मीन पर नज़र काफ़ी सालों से थी। उस सारी ज़मीन को आजम ने पहले सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से पहले अपने जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित करवाया और आवंटित करवाने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उस लीज को ट्रांसफर करवाते हुए रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम पर वो लीज करवाई। वहीं सपा योगी सरकार के इस फैसले को बदले की कार्रवाई बता रही है और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। इस फैसले के तहत अब आजम खान के ऑफिस के साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को भी खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने ये मुद्दा उठाया था। इसमें एमएलए ने इल्जाम लगाया था कि आजम खान ने लीज की शर्तों की खिलाफवर्जी की। अब लीज रद्द होने के बाद सरकार जल्द ही इसे अपने कब्जे में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।